हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती जी को इसमें। तो फ्रेंड, आज जो है कि बिहार जीके का एक स्पेशल वीडियो लेके आए हुए हैं जिसमें हम सभी 101 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। जो सारे सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। अगर आप बिहार में किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो निश्चित है कि बिहार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी चुनिंदा प्रश्न है जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आप सभी इसे 1 से 2 बार में जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। एक लाइक आपसे जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। तो ये जो विभाजन हुआ था 1936 में। जबकि झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। अच्छा, बिहार कब अलग हुआ था वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से? तो याद रखिएगा 1912 में। ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा आप सभी, डालमिया नगर। अगला है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। तो लगभग जो है याद रखिएगा 16 करोड़ टन है। इसको लगभग कर लीजिएगा, लगभग में। अगला क्वेश्चन है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है यह हाजीपुर में है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है बिहार में। अगला है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणीय है। तो मखाना, ध्यान दीजिएगा। तो मखाना के उत्पादन में जो है बिहार जो है अग्रणीय है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो आप सबको पता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और जब कोसी बैराज को खोल दिया जाता है तो बिहार में तबाही मचा देता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है वो सफेदा आम है। याद रखिएगा, सफेदा जो है बिहार में उपजाई जाने वाली आम है। अच्छा, आप सबको जलदारू पता होगा। जलदारू को जीआई टैग दिया गया था, जो बिहार का ही आपका आम है जलदारू, जिसे जीआई टैग मिला है। अगला है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है। अगला है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। आपसे याद करते चलिएगा फ्रेंड, जितने भी प्रश्न आपको बता रहे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो है घूम घूम कर पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। अगला है बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो पूर्णिया है। देखिए, लो लेवल से हाई लेवल तक हम आपको प्रश्न करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, शुरू से अंत तक जो अभी हम क्लास करवा रहे हो उसको कंप्लीट कीजिएगा। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। पूर्णिया है, याद रखेंगे। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो रोहतास। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे कम पूर्णिया और सबसे अधिक कौन हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। याद रहेगा, आप सभी को याद जरूर कर लेंगे। बिहार में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो गोपालगंज सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला है। अच्छा, सबसे कम लिंगा अनुपात किस जिले का है। तो मुंगेर का सबसे कम है। सबसे अधिक गोपालगंज, सबसे कम मुंगेर हो जाएगा। अगला है बिहार में बहने वाली नदियों में से उद्गम अमरकंटक से किसका है। तो सोन नदी। याद रखिएगा, सोन नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक से होता है। इसका मुहाना कहाँ है, गंगा नदी है। याद रखिएगा आप सभी, गंगा नदी सोन का मुहाना है। अच्छा, अमरकंटक से 2 नदी, एक सोन और एक नर्मदा। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जबकि सोन उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, पटना में आके मिलती है। अगला है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है। जितने भी आपका बिहार का क्षेत्रफल है वो सारा मैदानी भाग में है, ना कि पठारी भाग में। जबकि झारखंड जो है वो पठारी भाग में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना है बिहार में। अगला है बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। तो ये कोसी, याद रखिएगा आप सभी, कोसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुबेर सिंह का देहांत कब हो गया था। तो 9 मई 1858 को हो गया था। याद रखिएगा। देखिए, जो कोसी नदी है ये गंगा की सहायक नदी है कोसी, यानी कि मुहाना इसका कहाँ है, गंगा नदी है। और कुर्सेला के पास आकर मिलती है, कटिहार के पास। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है। तो रांची बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र है।
हालांकि जो बिरसा मुंडा है ये आपको पता है कि 1895 से लेकर 1920 के बीच में उलगुलान विद्रोह करता है, यानी कि बिरसा मुंडा आंदोलन शुरू होते हैं। 1900 ईस्वी में जो है कि इसका रांची जेल में मृत्यु भी हो जाता है हैजा के कारण से। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? खूंटी जिले में हुआ था, जो आपका झारखंड में है। स्वामी सहजानंद का संबंध जो है ये किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ संबंधित था आपका स्वामी सहजानंद, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिला लिया था? तो अकबर ने। अकबर ने सबसे पहले जो है कि बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, क्योंकि इससे पहले जो आपका हुमायूं था, तो हुमायूं तो कई बार पराजित हो चुका था शेरशाह सूरी से, क्योंकि शेरशाह सूरी बिहार का ही शासक था, तो कई बार पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, याद रखिएगा आपसे, यह उदयन कर लीजिएगा। उदयन जो है ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना था ये मुख्यतः जो था वो लकड़ी का बना था, याद रखिएगा आप सभी। किसका था? लकड़ी का। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो सबसे अधिक लोकप्रिय जो सुल्तान था शेरशाह सूरी, जैसे कि बताए थे, क्योंकि मुख्य रूप से इसका शासन जो रहा था बिहार में ही रहा था, और ये हुमायूं को कई बार पराजित कर दिया था, याद रखेंगे आप सभी, जिसके कारण से उसको सब दिन भागते रहना पड़ गया था, कभी वो स्थिर होकर शासन नहीं कर पाया था। कौन? हुमायूं। बट उसका पुत्र आता है, तो वो क्या करता है? उसका पुत्र था अकबर, जो कि फिर बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी। जो नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी देखते हैं, जो कुमार गुप्त के द्वारा निर्मित किया गया था, नालंदा जिले में है। जो आपसे नालंदा विश्वविद्यालय देख रहे हैं, तो इसको किसने जला दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने। अगला है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो मध्यकाल के समय में हुई थी, क्योंकि मध्यकाल में आप सभी को पता है कि मुस्लिमों का आक्रमण सबसे ज्यादा हुआ था और मुस्लिम का ही शासन उस समय चल रहा था। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। यहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, सबसे अधिक पटना। सबसे अधिक जनसंख्या पटना में है। अगला है, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या लगभग कितनी है? तो 21 विश्वविद्यालय है बिहार में, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, बिहार का अनुमंडल कितना है? तो 101 अनुमंडल है बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना को प्रांतीय राजधानी जो है किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनवाया था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, आप सभी को पता है। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था पता है आप सभी को? बिल्कुल नेपाल में ही हुआ था, कुशीनगर में। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। अगला है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो बिहार का मुगल साम्राज्य प्रांत के रूप में गठन 1580 में हुआ था, क्योंकि इस समय अकबर का ही शासन चल रहा था। अगला है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई थी? तो 1906 में। 1906 में पृथक प्रांत के रूप में जो है कि गठन की मांग किया गया, और 1912 में बिहार राज्य निर्मित किया गया, पता है आप सभी को। अगला है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? अप्रैल 1930 को। तो 15 अप्रैल 1930 को बिहार में जो है कि आपका नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। बिहार विधानसभा में वर्तमान कुल कितने सदस्य हैं? तो लमसम विधानसभा में 243 सदस्य हैं, याद रखिएगा। अगला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 जो है फ्रेंड लोकसभा से सदस्य चुने जाते हैं। अगला है, बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? पटना उच्च न्यायालय है इसका। बिहार राज्य की राजधानी पटना ही है, सभी को पता है, इजी है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। जो 22 मार्च आप सभी देख रहे हैं, 22 मार्च 1912 को ही बिहार अलग हुआ था पश्चिम बंगाल से। अच्छा, 22 मार्च को ही हम सभी जल दिवस भी मनाते हैं। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? गया सबसे ठंडा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1857 की क्रांति के बिहार का नेता कौन था? तो 1857 की क्रांति का बिहार का नेता बाबूबीर कुंवर सिंह था, या कुंवर सिंह, याद रखिएगा आप सभी।
अच्छा, आपसे को पता होगा कि 10 मई को ही आपका शुरू हुआ था 1857 की क्रांति। कहाँ से? मेरठ से है। पता है आप सभी को? बिल्कुल मेरठ से है, दिल्ली तक फैला था। और बिहार में जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहा था वीर कुंवर सिंह के द्वारा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 22 मार्च 1912 को। और 1936 में उड़ीसा, और उसके बाद 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो जाता है। अगला है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1929 में जो है कि फ्रेंड बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लेंगे। अगला है, देखिए फ्रेंड, जितने भी आपसे जुड़े हैं सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराते हैं, तो लाइक आपसे जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो ये गया अधिवेशन हुआ था 1922 का। अच्छा, आपसे को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और 1922 में ही आपको पता है कि गोरखपुर में चोरा चोरी कांड घटित हुआ था, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। तो याद रखिएगा, गया अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? देखिए, बिहारी के संपादक जो है बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट पार्टी वाला, क्योंकि यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण है। अगला है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है। सबसे कम शेखपुरा है। बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात, इसको याद रखिएगा, ये फिर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? गोपालगंज में है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर कीजिएगा, सबसे अधिक मुंगेर, सबसे कम मुंगेर, सबसे अधिक गोपालगंज में है। उसके बाद है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? पूर्णिया में है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। ये भी रिपीट है। बिहार में सबसे ज्यादा ठंडा वाला जिला गया है। बिहार में सबसे बड़ा नगर जो है पटना है। लगता है रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, कोई बात नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट था। अगला है कि बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो ये देखिएगा, बौद्ध के रहने की जगह या बौद्ध मठ है। अगला है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी 1906 में। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन 1980 में हुआ था। अगला है, वर्तमान में बिहार में कितने सदस्य हैं? 230। बिहार के लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो लोकसभा से 40। उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। बिहार में राज्यसभा सीट जो है 16 है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन जो है कि रिपीट हो गया है लगता है। 16 जो है राज्यसभा सीट है, और आपका लोकसभा सीट 40 है। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब आइए यहाँ से, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो है ये कब हुआ था? 1919 में। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जोड़ती है? नेपाल देश की सीमा। अच्छा, अगर बिहार राज्य का अगर मानचित्र देखिएगा तो आप सभी, उत्तर में जो है यहाँ पर नेपाल पड़ता है आपका, याद रखिएगा आप सभी। इधर आपका जो यूपी है, याद रखिएगा आप सभी। इधर आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल है, और नीचे आपका झारखंड हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। तो ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सीमा से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। उच्च न्यायालय पटना है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदू और उर्दू जो है कि बिहार की राजकीय भाषा है। राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो पीपल राजकीय वृक्ष है बिहार का। बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। बिहार में प्रमंडल कितना है? कुल 9 प्रमंडल है बिहार में। बिहार में जिले की संख्या कितना है? 38 जिला है। बिहार में अनुमंडल कितना है? 101 अनुमंडल है। और बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? आपका कुल 21 विश्वविद्यालय है। तो कुछ क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो चुका था, कोई बात नहीं है,
फिर भी कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, उसको याद जरूर कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे भी, इसे हम लिख रहे हैं, आपसे नोट कीजिएगा कि बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना, आपसे नोट कीजिएगा बिहार, अगर हम नहीं भी लिखें तो आप ध्यान दीजिएगा आप सभी, बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1915 में हुआ था। एक फैक्ट ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, रखिएगा आप सभी, इसका नाम था पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो है पहला अंग्रेज यात्री था। उसके बाद एक फैक्ट याद रखिएगा आप सभी, बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक, बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक, पहला बैंक का नाम कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। तो याद रखिएगा, आप सभी लिखिएगा इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो है ये पहला स्थापित होने वाला बैंक था बिहार में। उसके बाद एक क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ कब आई थी, यानी कि बिहार में सबसे पहली बार जो भीषण बाढ़ जो आई थी, बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़, सबसे भीषण बाढ़ जो है ये वर्ष कौन सा है? तो 1975 है। याद रखिएगा 1975 में आई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे नोट कीजिएगा, लिखिएगा आपसे, बिहार में स्थापित पहला चीनी मिल कौन सा था? बिहार में स्थापित पहला चीनी मिल जो था वो कौन सा था? चीनी मिल कौन सा था? तो लिखिएगा आप सभी, ये 1904 में स्थापित हुआ था। तो ये कहाँ स्थापित हुआ था? भरोड़ा में स्थापित हुआ था। याद रखिएगा आप सभी 1904 में। उसके बाद एक क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी, एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कि बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर है जी? मुजफ्फरपुर में है, जो कि स्थापना 1978 में हुआ था। इसको फिर से लिख देते हैं, कहाँ था? मुजफ्फरपुर में। 1 मिनट रुक जाइए आप सभी, लिखिएगा मुजफ्फरपुर स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा एक प्रश्न और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो प्रसिद्ध पर्व देख के लिखिएगा, प्रसिद्ध पर्व बिहार का कौन सा है? तो छठ पूजा है। याद रखिएगा आप सभी, छठ पूजा। अच्छा, एक लोक नृत्य है बिहार में, पता है आप सभी को? जाट जटिन। याद रखिएगा आप सभी। और सामा चकेवा, ये दोनों जो है कि लोकनाट्य या लोकगीत कह सकते हैं आप सभी उसको। तो लोकनाट्य में ही लिखिएगा सामा चकेवा, जो भाई बहन का शुभ प्यार का प्रतीक है सामा चकेवा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, लिखिएगा बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना लिखी या लिखी 1 मिनट रुक जाइए आप सभी, लिखी गई थी। तो याद रखिएगा आप सभी लिखिएगा साद अजीदाबादी ने। याद रखेंगे आप सभी। तो बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा जो है कि ऐतिहासिक रचना लिखी गई थी? तो साद अजीदाबादी के द्वारा लिखी गई थी। यहीं से एक क्वेश्चन लिखिएगा कि बिहार केसरी
से किसे संबोधित किया जाता है, या बिहारी या बिहार केसरी कीजिएगा। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है। तो चलिए आज कितना है, आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको बताए थे कि लमसम जो है कि 101 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया था, इसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहेंगे। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड सेशन को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। आप सभी इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।